हेलो स्टूडेंट, दिस इज राधा फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। जेडी स्टडी अब्रॉड, जैसे कि आप बच्चों के लिए नए नए पेरेंट्स के साथ नई नई आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आता रहा है। तो आज हमारे साथ मोहम्मद फैजल हैं, हेलो बेटा, और उनके फादर हैं। ये बच्चा हमारे यहाँ से जेडी स्टडी अब्रॉड से 2018 में ये बच्चा पढ़ने के लिए अब्रॉड के लिए गया हुआ था। और 5 साल से 6 साल में जब बच्चा इंडिया बैक आया, तो उसके बाद जैसे ही बच्चे ने एफएमजी का एग्ज़ाम दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे ने एग्ज़ाम पास किया और आज की डेट में बच्चा अपना प्रैक्टिस कर रहा है, गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फादर से ही जाने कि उनकी क्या जर्नी रही और बच्चा कैसे डॉक्टर बना। क्या क्या स्ट्रगल तो बहुत रहे होंगे, क्योंकि आसान नहीं है बच्चे को पढ़ाना, और वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कराना, एमबीबीएस की, और वो भी अब्रॉड से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पेरेंट्स तो सिर्फ पैसे ही खर्च कर सकते हैं और पढ़ना तो बच्चे को ही होता है। तो आइए हम जानते हैं, आजकल तो एमबीबीएस की पढ़ाई में पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो इनके फादर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो बच्चे को आपने कब सोचा कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है? कैसे आपके मन में ख्याल आया? मन में ख्याल आया जब से भाई साहब से मुलाकात हो गई थी हमारी, जब बेटा मेरा 9th में था। प्रदीप सर से? प्रदीप सर से। हाँ। और ऐसी बात चली तो बोले बच्चों को बाहर भेजते हैं, एमबीबीएस कराते हैं हम। हाँ। तो फिर हमने बेटे से बात की। इसके बाद कौन से ईयर में आप प्रदीप सर से मिले थे? अब मिले थे वही 1914 या 15 में। अच्छा, 1914 से 2019 में 2019 14 या 15 में 2019 ये 9th में थे उसमें पर 2019 में आप प्रदीप सर से मिले थे, है ना? 14 में। अच्छा, 2014 में आप प्रदीप सर से 2014 में मिले थे? जी। 2014 से लेके ये 2025 का तो बहुत लंबा सफर है। बहुत लंबा सफर रहा। और हाँ। जो जब इन्होंने हमसे बताया कि हम बच्चों को बाहर एमबीबीएस कराते हैं अब्रॉड से, हाँ। तो उसी समय मन बना लिया था। मन तो बन गया था जब से प्रदीप सर से बात हुई थी। इसके बाद मैम ने भी हमको प्रोत्साहन दिया। हाँ। इसके बाद फिर आपके ऑफिस आए हम। हाँ। फिर ऑफिस में जो गाइडलाइन आप लोगों ने दी हमको, हाँ। जो मशवरा दिया, जो रास्ता दिखाया, वो बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे का भविष्य बन गया उससे। अच्छा, जो आपको जेडी स्टडी अब्रॉड ने जो वादे किए थे, कहीं आपको ऐसा लगा कि सिर्फ वादे हैं, काम नहीं होता है, सिर्फ ये वादे करते हैं बड़े बड़े और काम कुछ नहीं देते हैं बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो जो चीज हमसे बताई थी वो पूरी बातें उन्होंने पूरा करके दिखलाया हमको। अच्छा। हाँ। मतलब बच्चा जो कहा गया जेडी स्टडी अब्रॉड के द्वारा, आपको जो कहा गया, जो वादे किए गए इनसे, वो सारे वादे पूरे किए आप बच्चे को। अच्छा। तो अच्छा सर, जैसे कि पेरेंट्स तो देखिए बच्चे के लिए पैसा ही इकट्ठे कर पाते हैं। जी जी जी। पढ़ने तो बच्चे को ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल आई होगी बच्चे के लिए फीस इकट्ठा करने में, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई तो बहुत मतलब महंगी होती है, पैसा भी बहुत लगता है, प्रैक्टिकल करना और फिर बच्चे को अब्रॉड जाना, बच्चे का एयर टिकट का खर्चा होता है ना, बार बार आना जाना उसमें भी लगता है, हर साल बच्चा आता भी होगा आपका। तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलों का सामना जिस हिसाब से यहाँ सर ने करवा दिया है, तो थोड़ा भाई पुअर फैमिली से तो हम लोग थे ही। जी। प्राइवेट काम करने वाला कितना कमा सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को गाइड किया और कभी कभी मदद भी कर दी है बीच में। अच्छा है? और कैसी मदद? मनी मतलब धन से भी थोड़ी मदद की इन्होंने। अच्छा, पैसों से भी जेडी स्टडी अब्रॉड में प्रदीप सर ने आपकी मदद की? जी। अच्छा। बोले बच्चे को आप पढ़ाइए, आप चिंता न करिए, किसी बात की जरूरत पड़ेगी वो हम पूरा करेंगे आपका। हाँ। तो इस तरह से आपका बच्चा एमबीबीएस हो गया, डॉक्टर बन गया है। फतेहपुर मेडिकल क्या कर रहा है कॉलेज, बच्चा आपका? फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप चल रही है। हेलो बेटा। हेलो मैम। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आप डॉक्टर बन गए हो? जी मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो कैसे तुमने सोचा कि, कहाँ से तुम्हारे अंदर ये आया कि मैं बायो करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बनूं? मैम ये एक्चुअली मैं पापा से मोटिवेशन मिली थी, और कि पापा का ज़्यादा मन था कि मेरा कोई बच्चा हो जो मेडिकल फील्ड लाइन में हो। तो उसको लेके मेरे अंदर बचपन से ऐसा था कि
कुछ भी करना है, पापा का सपना तो पूरा ही करना है। तो इसको लेके मैंने 12th में खुद से ही 10th में खुद से ही बायो चूज़ करी। उसके बाद मुझे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट मिला, तो टीचर्स ने भी बहुत गाइड करा मुझे कैसे क्या करना है। और उसके बाद फिर जब ये था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करना है, तो इसके लिए ये था कि अब या तो मैं इंडिया में रह के अपने टाइम वेस्ट करता, कोचिंग करता, जैसा कि आजकल बच्चे कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें ये लगता है कि मैं अभी 200 मार्क्स ले आया हूँ, मैं जंप करके 250 में पहुंच जाऊंगा, या उन्हें ऐसा भी लगता है कुछ बच्चों को तो कि मैं जंप करके सीधे ही 550 ले आऊंगा। एग्जैक्टली यही चीज थी। तो मुझे ये था कि मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे अपना टाइम बचाना है। एक स्मार्ट चॉइस। हाँ, कि मैं अगर कोचिंग करूंगा और पता नहीं वो भी कि सिलेक्शन होगा या नहीं, गारंटी नहीं थी। और मेरा जितना एक साल में फीस जाती कोचिंग की, आप मिनिमम मान लें तो 2-3 लाख तो जा ही सकती थी कोचिंग करने में। तो उतने में अगर मेरा थोड़ा और मिला के फर्स्ट ईयर की फीस निकल रही है एमबीबीएस की, तो मैं वो करना ज़्यादा प्रेफर करता। मेरा टाइम भी बच रहा था और एक सिक्योरिटी भी थी। बस यही था कि लास्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो वो तो ये था कि अगर पढ़ूंगा तो कर ही लूँगा। यहाँ मैं बच्चे को रोकना चाहूँगी, और जैसे कि बच्चे ने बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए बताई है कि जितने में वो कोचिंग करता उतने में उसने अपनी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की फीस को देना स्मार्ट समझा, और एक अच्छी उसकी ये सोच रही, उसने अपने लिए बेहतर भविष्य को चुना। जैसा कि आजकल जगह जगह देखा जा रहा है, कोचिंग माफिया इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि बच्चों को हर साल ये सपना दिखाते हैं कि आप इस साल नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आइए और रिपीटर बैच लीजिए, रिपीटर नहीं तो फिर से आइए, उसके बाद फिर वो वादा करेंगे आपसे, और हर साल मोटी रकम लेते हैं सिर्फ आप लोगों से कोचिंग के नाम पे। आइए, कोचिंग करिए। और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हर साल कोचिंग में फंसा हुआ है, सिर्फ कोचिंग के बड़े धंधों में फंसा हुआ है, माफियाओं में फंसा हुआ है कि वो कोचिंग करे और उनको अपने घर की गाढ़ी कमाई देता है, और वो हर साल 200 मार्क्स वाले बच्चे को भी कोचिंग वाले वादा करते हैं कि तुम अगले साल 600 मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो ये आप लोगों की सूझबूझ है कि आप लोग उन माफियाओं के वादों में फंसते हो, या एक स्मार्ट चॉइस खुद लेते हो कि मैं फीस दे दूंगा इससे अच्छा जितना कि मैं कोचिंग की एक साल में जमा करूंगा, जैसे कि इस बच्चे ने किया, और आज ये डॉक्टर बन के हमारे सामने और आपके सामने बैठा हुआ है ना बेटा? चलिए आगे शुरू करिए, कहाँ थे आप? फिर मैम जैसे यही हुआ कि टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो फिर मैंने पापा को फिर कहीं से जेडी एकेडमी के बारे में पता चला, तो मैंने कहा ठीक है पापा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो फिर वो चीज़ कंफर्म करने के बाद बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, थोड़ा सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कराने में, फीस के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद फिर मैंने किर्गिस्तान से अपनी डिग्री कंप्लीट करी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिला, और मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स भी थे। जब आप यहाँ से कॉलेज गए जी मैम, तो आपके लिए नया माहौल होगा। बिल्कुल नया, नई सारी चीजें थी, बिल्कुल नया। कैसे आपने उन सब चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, है ना? कैसे आपने उस माहौल में अपने को एडजस्ट किया, जी मैम, और कैसे आपने नया सफर स्टार्ट किया, ये हम इन बच्चों को बताना चाहते हैं। जो कई बच्चे डरते हैं कि मैं वहां जाऊंगा कैसे रहूंगा, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो इनके सामने आप शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस। पहले जैसे ही तो हम लोग एयरपोर्ट में वहाँ लैंड करे, तो हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड करा, वो लोग हमें लेकर गए थे सीधे हॉस्टल तक का। फिर हॉस्टल में हम लोग को रूम्स अलॉट हुए, वो सब हुआ। तो फर्स्ट ईयर मुझे ठीक ठाक निकला, फर्स्ट ईयर की एवरेज जैसे थे। तो बेटा वहाँ के, अच्छा, बहुत से बच्चों को लगता है, इंडिया से जो बच्चे जाते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ बहुत ठंड होती है, मैं कैसे वहाँ सरवाइव करूँगा। तो आप वहाँ की ठंड के बारे में बताइए, कैसा रहता है वहाँ पे? ऐसा ठंड का है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि बाहर वेदर कोल्ड है। पर अगर आप हॉस्टल के अंदर हैं या अपने फ्लैट्स के अंदर हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर हीटिंग सिस्टम रहता है। वहाँ पे हर छोटे घर पे भी या बड़े घर पे भी हीटिंग सिस्टम रहता है। जैसे कि हम लोग हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में हीटर्स वगैरह लगे हुए थे, और जब हम लोग बाहर फ्लैट में जाके रहते तो वहाँ गवर्नमेंट सप्लाई थी हीटर्स की। वहाँ आप अलग से तो लगा ही सकते हैं, पर गवर्नमेंट सप्लाई हीटर्स की रहती है, जो कि हार्मलेस है। पूरे रशिया में ही हीटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हम इंडियन भी रशिया से ही वो लेते हैं, गैस लेते हैं। तो वहाँ ऐसा कोई, और वहाँ पे सबसे अच्छा है कि अगर आप बाहर भी रहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस बिल, ये सब बहुत सस्ता है। आप बहुत अच्छे से बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती है।
अच्छा, तो बेटा ये बताओ, जब आप वहाँ से डिग्री लेकर के आए, तो फिर यहाँ पे एफएमजी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताइए बच्चों को। मैम एफएमजी जो एग्जाम लोग कहते हैं कि बहुत टफ होता है, कोई वो नहीं है कि मैं पास कर पाऊँ, ऐसा ना हो मेरी डिग्री खराब हो जाए, और उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम एग्जाम ऐसा है कि कोई भी जैसे चीज है, अगर आपको आती है तो आपके लिए इजी है, आपको नहीं आती है तो टफ है। अगर आप पढ़ते आएगी रहेंगे, तभी जब आप पढ़ रहे हो, जब आप क्लास कर पढ़ेंगे। रहे हो। अगर आप सोचें कि बिना पढ़े निकल जाएगा तो वो ऐसा मैजिक नहीं हो सकता। आपको हाँ। पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, पर हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। हाँ। क्योंकि या तो आप उसके बाद डॉक्टर हैं या फिर आपके 5 साल वेस्ट हैं। हाँ। तो आपको मेहनत तो 100% ही करनी है। पर आप अगर इसलिए जो बच्चा इंडिया से जाए तो ये अपना माइंड मेकअप करके जाए कि मुझे पढ़ाई के लिए मैं हाँ। जा रहा हूँ और पढ़ाई करनी कि है। मुझे पढ़ाई करनी है, हाँ। क्योंकि कई होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो वो शायद अभी अनफॉर्चुनेटली अभी उनका नहीं निकला है। पर कई हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ाई करी है, तो वो सब फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में अब तक क्लियर हो निकल चुके गए। हैं। हाँ। तो अब आप बेटा क्या कहोगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं? एक अच्छा डिसीजन बोलूंगा, कंट्री अच्छे से चूज करना, कॉलेज अच्छे से चूज करना, ना पता हो तो कोई कंसल्टेंसी की हेल्प लेना, पर अच्छी चूज करना। क्योंकि अगर एमसीआई रजिस्टर नहीं होगी या कोई रूल फॉलो नहीं करेगी तो आपके 5 साल वेस्ट हो जाएंगे, आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। मैंने तो जेडी एकेडमी की हेल्प ली थी, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं जेडी एकेडमी ज़्यादा प्रेफर करूंगा आपके लिए। और बेटा इस समय आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी? फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे आप? अभी इंटर्नशिप चल रही है मेरी, अभी कंप्लीट होने वाली 2 मंथ्स में। इंटर्नशिप के दौरान क्या करना पड़ता है आपको? इंटर्नशिप में मैम हमारी हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है कि हम लोग को ये गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट का रूल है कि जो भी एफएमजी पास होकर आ रहा है उसको 1 ईयर की मैंडेटरी कंपलसरी इंटर्नशिप करनी ही है। करनी ही तो है, ये जिसमें तो कि गवर्नमेंट का रूल है। हमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कुछ कुछ वीक्स की पोस्टिंग करनी रहती है। कि जैसे मेडिसिन है तो 6 वीक की पोस्टिंग मेडिसिन में हो गई, 6 वीक की सर्जरी में हो गई। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की कुछ कुछ वीक की पोस्टिंग रहती है, ताकि हमें सारा एक्सपोजर मिल सके और हमें सारा काम आ सके, अच्छा। कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनने के लायक बन सकें, ऐसा। हाँ। तो और अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहते हो आप, क्योंकि अब तो आप डॉक्टर बन चुके हो? यही है, अपना टाइम की वैल्यू समझो, पैसे की वैल्यू समझो, और सही समय पे सही सही डिसीजन। समय पे सही डिसीजन लेना वो तुम्हारे हाथ में है। चलिए, थैंक यू।